निर्वाण सुध केवली। आश्रम के निवारण स्वरूप जो भेद ज्ञान है, उस भेद ज्ञान में ज्ञायक भाव का जोर है। और इसके बारे में ही कल हमने गंभीरता के साथ विचार किया था। बहुत सारी अवस्थाएं देखी कि संसार का विस्तार कैसे होता है और बड़े हुए संसार का अभाव कैसे होगा। तो कल जो मूल बात निकल कर सामने आई थी कि सारा जगत ऐसा मानता है कि पाप भाव संसार है। तो जैसे ही आप पाप भाव को संसार मानेंगे तो पुण्य भाव मोक्ष मार्ग हो जाएगा। ज्ञानी कहते नहीं भाई, ऐसा स्वरूप है। संसार पाप नहीं है, संसार अज्ञान है। समझ में आया? संसार पाप नहीं है, संसार अज्ञान है। क्योंकि पुण्य भाव भी अगर अज्ञानमय होते हैं तो संसार का अभाव करने में समर्थ नहीं। और ज्ञानमय भाव की आराधना के साथ में अगर जीवन में कुछ पाप दिखाई भी दे रहे हैं तो भी उसके संसार का अभाव हो रहा। समझ में आया? तो मुख्यतः ज्ञान और अज्ञान, ये मेन फैक्टर सामने आते हैं। ज्ञान मतलब मेरा स्वरूप कैसा है इसका निर्णय, और अज्ञान मतलब अपने स्वरूप का विस्मरण। इसी को कल हमने कर्ता भोक्ता के रूप में समझा। और संकिति ज्ञानी हैं, किन कारणों से हैं, किन कारणों से नहीं हैं बताओ? कर्म नहीं है इसके कारण नहीं, कर्म अच्छे हैं इसके कारण नहीं, कर्म होते हुए भी, आश्रवादी भाव होते हुए भी उनके साथ में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व नहीं है। इसके कारण पॉइंट समझना है। कल लाइन बोली थी बहुत अच्छे से। कर्म और रागादि भावों का अभाव हो गया है, बोले नहीं वो तो केवली दशा। तो रागादि भाव में आनंद आ रहा है, बोले नहीं वो अज्ञान की दशा। तो ज्ञानी ज्ञानी है अज्ञानता के कारण नहीं, केवल ज्ञान के कारण नहीं, आत्मज्ञान और भेद ज्ञान के कारण है। ये नियम और यही संसार का चक्र है। सुधरी हुई वस्तु से जो अपनी चैतन्य निधि है, सुधरी हुई है, कल जहाँ से बात चालू की थी वहाँ से आज पुनः लाते हैं और आगे बढ़ते हैं कि अगर आप कहीं बाहर गए हैं, बराबर ना, उस दृष्टांत को कंटिन्यू करते हैं। आप कहीं बाहर गए हैं, आपने देखा आपकी रसोई में सब चीज़ें बिगड़ गई हैं, बराबर। अब आपको भोजन बनाना है तो आप बिगड़ी हुई चीज़ों से बनाओगे कि जो सुधरी हुई है उससे बनाओगे? और सुधरी हुई से बनाओगे तो तबीयत ठीक रहेगी, बीमारी नहीं होगी, अच्छा रहे। और बिगड़ी हुई चीज़ों से बनाओगे तो और तबीयत बिगड़ेगी। अब इस दृष्टांत को सिद्धांत में लगाते हैं। आत्मा अनादि से अपने निज घर में आया नहीं, बराबर। कहाँ घूम रहा है? बाहर ही घूम रहा है। हम तो कबहू न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धरा। अरे कैसी बातें कर रहे पंडित जी, हमारे तो एक घर नहीं चार चार घर है। बोले सब घर तू अपना मान रहा है, लेकिन खरेखर एक भी घर तेरा नहीं। अब अपने घर में आए नहीं, देखभाल नहीं हुआ
तो कुछ चीज़ों में बिगाड़ हो गया है। बिगाड़ हो गया मतलब कैसा? श्रद्धा पर को अपना मानने लगी, चारित्र में राग द्वेष का बिगाड़ हो गया, शक्ति में क्षरण हो गया, बराबर, सुख दिखता नहीं है, आकुलता, व्याकुलता, मोह, राग, द्वेष, इन चीज़ों ने कब्जा जमा लिया। ज्ञान और ज्ञान की साधन और ज्ञान की रुचि वो कम हो गई, तो ये चीज़ें बिगड़ गई हैं। अब बिगड़ गई तो दो उपाय हैं। अब बिगड़ी हुई चीज़ों से भोजन बनाओ, या बिगड़ी हुई के बीच में जो नहीं बिगड़ा हुआ है उससे भोजन बनाओ। बोलो, लोग तो दो ऑप्शन करते हैं, या तो भूखे रह जाते, खाएंगे ही नहीं तो मरोगे, बिगड़ी हुई चीज़ें खा लोगे तो डबल मरोगे। भूखे रह के एक दिन में मर जाओगे, एक दिन में नहीं मरोगे, थोड़े दिन बाद मरोगे, लेकिन जो बिगड़ गया है, जहर वाला खाना हो गया है, वो खाओगे तो नहीं, खाओगे तो भूखे मर जाओगे, और बिगड़ी हुई चीज़ें करोगे तो और जल्दी मर जाओगे। तो ये दोनों चीज़ें नहीं चलेंगी ना सिद्धांत। ना ना, कौन ज्ञान जाने, कौन क्या करे, कुछ विचारे नहीं करना। भूखे रह जाएगा वो, मरेगा किसीएगा। बोलो, जो चैतन्य स्वभावी आत्मा का अनुभव नहीं किया, भूखा ही रह गया, मरेगा खींचिएगा, मरेगा। अरे मर गा नहीं, मर ही रहा है। देखो भाई साहब, जैन धर्म में देह के छूटने को व्यवहार से मरण कहा जाता है, और रागादि होने को निश्चय से मरण कहा जाता है। आपको पता? तो फिर से दो बात। क्या बोला? जैन धर्म क्या है? आप ये देह को छूटना है ना, ये व्यवहार से मरण, ये खरेखर है ही नहीं, वास्तव में मरण है नहीं है। कारण क्योंकि आत्मा के अंदर मरणत्व नाम की शक्ति नहीं है। यानी ये तो कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? जैसे हम घर छोड़ के मंदिर में आए तो मर थोड़ी गए, घर छूटा। मंदिर छोड़ के फिर घर जाएंगे तो मर थोड़ी गए, मंदिर छूटा। ऐसे ही एक पर्याय छोड़कर यहाँ आए तो मर थोड़ी गए, वो पर्याय छूटी है। ये पर्याय छोड़कर अन्यत्र जाएंगे तो मर थोड़ी गए, ये पर्याय छूटी। इसमें क्या बड़ी बात? ज्ञानी ना मरण के भय को तो अपने खीसे में डाल के चलते हैं। अच्छा मरण, हाँ आ जाएगा, जब देख लेंगे, रख। अमरत्व का श्रद्धान है और मरण का ज्ञान है। क्या बोला? ज्ञानी जीव कैसे होते हैं गुलाब चंद जी? अमरत्व का श्रद्धान और मरण का, कि जब आएगा तब देख लेंगे, जान लेंगे, मगर मैं तो हूं कैसा? अमर। और अज्ञानी अमरत्व की बातें करता है और मरण का श्रद्धान रखता है। मतलब अंदर में मरण भयंकर उसे लगता है, दुखांत, दुखदायक, भयंकर पीड़ादायक, इसीलिए उसे मरण का श्रद्धान है। और शास्त्रों में जो कही हुई बातें हैं ना कि आत्मा मरता नहीं, उसका ज्ञान मात्र है, वो उसके लिए न्यूज़पेपर की कटिंग से ज़्यादा नहीं है। जैसे न्यूज़पेपर कटिंग में अपन ने पढ़ लिया ना, क्या कि 2 दिन लू चलेगी ना, 1 दिन ऐसा होगा ना, फलाने ना क्या, मैं कितना याद रखते हो? ऐसा समझे कि नहीं समझे? तो मैं जो बात बोला उसका ख्याल में आई ना। ज्ञानी कैसे होते हैं? कि ज्ञानी ऐसे होते हैं जिन्हें अमर पने का श्रद्धान होता है और मरण का ज्ञान होता है। और अज्ञानी कैसे होते हैं? कि जिन्हें मरण का श्रद्धान होता है और अमर पने का मात्र ज्ञान, जानकारी के रूप में रहता, उनको टिकता, उसका बल नहीं आता। श्रद्धान मतलब समझ, जिस चीज का बल आए वो श्रद्धान, और जो निर्बल रहे वो ज्ञान से संबंधित। फिर से आई बात की नहीं है ख्याल में? क्या बोला? जिसका बल आए। आज सिंपल वस्तु है, भले ही आप पैसे को धूल कहते हो, लेकिन बल उसका ही रखते हो।
सीधी सी बात है। मन में बड़ा कूट कूट के भरा पड़ा हुआ है कि आज अपने पास पैसा है तो चिंता नहीं, पैसा है तो चिंता नहीं, बल है उसका। दुख बीमारी होती तो पैसे की तरफ देखते हो, बच्चों का पढ़ना लिखना हो तो पैसे की तरफ देखते हो, हर चीज हो, हर सुख, हर सामग्री के पीछे किसकी तरफ देख रहे हो? पैसे की तरफ। मतलब पैसे में बल है, ये आपके अंदर में श्रद्धा न पड़ा। पर जैसे हमारा पैसे की तरफ रुझान होता है, दुख बीमारी होती है हम पैसे की तरफ देखते, सुख सुविधा की बात आती है हम पैसे की तरफ देखते, ज्ञानी आत्मा की तरफ देख रहे हैं। दुख बीमारी होती है हम डॉक्टर की तरफ घूमते, अज्ञानी कहते डॉक्टर को छोड़ो, मैं आरोगी हूँ, ऐसा श्रद्धान करने का प्रयास कर। बल है उनको उसका। ज्ञानी को किसका बल है? आत्मा का बल है। तन बिगड़े कोई बात नहीं, चेतन तो बिगड़ता ही नहीं। सुख सामग्री के लिए हम फिर से पैसों की तरफ देख रहे हैं, इतना इकट्ठा कर लेंगे, ये ले लेंगे और सुखी हो जाएंगे। अरे मूर्ख हैं, जड़ में सुख कहाँ से आएगा? सुख का भंडार हमारे पास में। तुम हम जैसे बाहर पैसे की तरफ देखते हैं, यानी अंदर देख रहे हैं। तो जिसका श्रद्धान होता है उसका बल होता है, और जिसका मात्र ज्ञान होता है उसका बल नहीं। मैं आप सब लोगों से बात पर्सनली ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा गंभीरता से बात कर रहा हूँ भाई साहब। जिनवाणी का ज्ञान है कि जिनवाणी का बल है? आत्मा का की बातों का ज्ञान है कि आत्मा की बातों का बल है? बल आएगा ना तो इसके आधार पर आप अन्य निर्धारण कर पाओगे। निर्बल रहोगे ना तो कोई भी इच्छा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संयोग, कोई भी घटना आपको चलित कर देगी। और गजब बात यह है कि दुनिया में कोई नहीं बोलेगा कि आप चूक गए। अगर आपने कोई धन आदि के कारण कोई गलत काम किया तो कोई ये नहीं बोलेगा कि आप चूक गए। सभी बोले अच्छा मौके पे कमा लिया, बढ़िया बात। आत्मकल्याण का मौका गवा दिया किसी को नहीं लगेगा, क्योंकि किसी की नजर में वो है ही नहीं। तो आप अगर जगत से सर्टिफाइड कराने जाओगे ये बात, कोई मैंने धन कमाने में आत्मा को कितना कितना गौण किया, मैंने भोग भोगने में आत्मा को कितना कितना गौण किया, दुनियादारी, शरीर संबंध, परिवार निभाने में मैंने आत्मा को कितना कितना गौण किया, आप पूरे गांव से सर्टिफिकेशन दे दो, कोई आपको फेल नहीं करेगा। हाँ ठीक है, ऐसी बातें करेगा, ठीक है, धर्म तो होता रहता है है धर्म तो होता रहता है, अब कोई बात नहीं, वो तो कभी भी कर सकते हैं, और ये कभी भी वाले कभी नहीं कर पाते। जिनको करना है वो अभी कर लेते हैं, जिनको नहीं करना वो कभी नहीं कर पाते। सीधी गणित। अगर करना है तो अभी क्या खराबी है, और नहीं करना है तो कभी ऐसा कोई समय आने वाला नहीं। सीधी गणित। जिनको अगर करना है तो अभी क्या खराबी है बताओ? हाथ चल रहा है, पैर चल रहा है, आंखें चल रही, कान सब सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, बुद्धि ठिकाने हैं, संयोग अनुकूल है। अगर करना है तो अभी क्या खराबी है बताओ? मतलब ये गजब बात है। पहले समय खराब करो फिर आत्मकल्याण करो। मतलब पहले प्रबल पाप का उदय लाओ फिर आत्मा की बात करो। ये बड़ी विपरीतता है। मतलब आपको वैरागी बनाने के लिए फिर से कोरोना लाना पड़ेगा क्या? चिंता मत करो, ऑर्डर दे दिया, जून तक डिलीवरी हो जाएगी। है अरे कि नहीं, अरे बात समझ नहीं लगता विचित्रता कि मतलब सुधरने के लिए बिगड़े, सुधरे वस्तु को क्यों ध्यान में ना रखें? है बिगड़ी हुई चीजों से सुधारने की इच्छा क्यों? हाँ ख्याल में आ रहा कि नहीं? यानी बात को थोड़ा विचारते हुए चलना। ये बात यहाँ बताना चाह रहे हैं जो मैंने बात की थी। मरण जिसे हम कहते हैं वो वास्तव में कथन है, और जो एक्चुअल मरण है उसका तो हमें भान ही नहीं है। वो क्या है एक्चुअल मरण?
यो भाव करम निज अनुपम गंध अनल से प्रभु पर गंध जलाने। पता है जैन धर्म में किसे मरण कहा? देह के वियोग को मरण अज्ञानी समझते हैं। ज्ञानी तो रागादि भावों के संयोग को ही मरण समझते हैं। देह के वियोग को मरण किसने समझा? अज्ञानियों ने। और रागादि के संयोग को किसने मरण समझा? ज्ञानियों ने। मरण के भय से जो राग देश हुआ, धन के कमाने में जो राग देश हुआ, दुनियादारी के नाम पे जो राग देश हुआ, ओ हो वो सब क्या है? मरण। इसीलिए ध्यान से समझिएगा। और सुधरी मतलब जो उससे पहले की जो बात आई थी कि भूखे रह जाओगे तो मर जाओगे, और बिगड़ी हुई चीजों से स्वास्थ्य की इच्छा करोगे तो मर। अब बिगड़ी हुई चीजें मतलब क्या? जो राग रूप परिणमित होने वाला चरित्र है, मतलब बिगड़ गया शुभ भाव। अब शुभ भाव से तुम बिगड़ी हुई चीज से शुद्ध की अपेक्षा रख रहा, पॉसिबल है? शुरू में अपन ने बोला था ना, जो प्रतिज्ञा वाक्य स्थापित किया था, क्या कि बिगड़ी हुई चीज, एक तो जो सब वस्तु बिगड़ गई है, और जो पहले नंबर भूखा रह जाएगा वो मर जाएगा, एक बात। और दूसरे नंबर की बात, बिगड़ी हुई चीजें बनाकर खाएगा वो भी मर जाएगा। तो बिगड़ा हुआ क्या क्या है? ये अपना राग, ये चरित्र का विकारी परिणमन बिगड़ा है, श्रद्धान का विकारी परिणमन बिगड़ा है। अब वो बिगड़े हुए से तुम सुधरने की इच्छा रख रहे हो। ये धन विषय भोग हमें अच्छे लगते हैं, और धर्म के नाम पर हम क्या करते हैं? और धन विषय भोगों की इच्छा रखते हैं। कर्तापना हमारे अंदर कूट कूट कर भरा पड़ा हुआ है, और धर्म के नाम पर भी हम क्या बनते हैं? कर्ता ही बनते हैं। मैंने ये कर दिया, मैं ये करता आया हूं, मैं वैसा करता हूं। किसको पुष्ट कर रहे हैं? कर्तृत्व भाव। भाई बिगड़ी हुई चीजों से जो सुधरने की इच्छा कर रहा है वो कल का मरता आज मरेगा। तो बोले पंडित सब जगह आप तो निषेध ही निषेध करते हो हैं, हम करें तो करें क्या? बोले बता रहे ना, सुधरी हुई चीजों से सुधरने की इच्छा कर। क्या बोला? क्या सिद्धांत आया? सुधरी, भले ही एक चीज बना, लेकिन ऐसा अन्न पसंद कर कि जो तेरे नहीं देखने के कारण बिगड़ा नहीं। पॉइंट समझ में आया? सिचुएशन क्या हमने बताई थी आपको कि आप घर से बहुत दिन से बाहर हो, और घर में आकर जैसे ही आपने देखा तो कहीं कीड़े हो गए हैं, कहीं जीवात हो गई है, कहीं फंगी हो गई है, सब चीजें बिगड़ गई हैं। तो अब क्या करना है आपको? जो बिगड़ा हुआ है उसको देखना है कि जिसमें दिबेल लगाकर सुरक्षित रखा था उसे देखना है। भोजन में किसे रखना है? जो सुरक्षित। ऐसे आत्मा के अंदर भी वही चीजें हैं। बिगड़ी के चक्कर में सुधरी को सुधार दो, भूल जाओगे तो भूखे रह जाओगे, और सुधरी हुई वस्तु को देखने का पुरुषार्थ नहीं करोगे, बिगड़ी को खा लोगे तो मर जाओगे। सिद्धांत बोलो भैया, है? बोलो। हाँ, राग देश बिगड़े हैं। राग देश तो मेरे है ही नहीं। चारित्र की जो विपरीत परिणति, श्रद्धान की जो विपरीत परिणति, वो क्या है? बिगड़ी। बराबर। उसको खाओगे तो कल के मरते आज मर जाओ। अरे सब बिगड़ गया, सब बिगड़ गया, सब बिगड़ गया, अब क्या करें? मतलब शुद्ध चीज को देख नहीं पाओगे तो भी दोनों बातें बोली। अब फिर से पूछ रहा हूं, दृष्टांत और सिद्धांत दोनों साथ साथ में चल रहा। जैसे आप घर से बाहर थे
वैसे ही हम अभी निज घर से बाहर हैं। जैसे ध्यान नहीं देने के कारण बहुत सारा अन्न बिगड़ गया, पकवान बिगड़ गए, बराबर, वैसे आत्म गुणों का ध्यान नहीं रखने के कारण कुछ गुणों में बिगड़ा यानी विकार हुआ। लेकिन ध्यान नहीं देने के बावजूद भी किसी अन्न पर हम तेल आदि लगाकर गए थे जो नहीं बिगड़े, वैसे ही आत्मा में भी कुछ अवस्थाएं ऐसी हैं जो नहीं बिगड़ी। अब जैसे बिगड़ी हुई चीज को खा लेगा तो बीमार होके मर जाएगा, ऐसे ही विकारी पर्यायों से मोक्ष मार्ग मानेगा तो भी, और जैसे बिगड़ गया, सब बिगड़ गया मान के कुछ नहीं खाएगा तो भूख से मर जाएगा, वैसे जो बिगड़े के बीच में जो सुधरा हुआ है उसका श्रद्धा नहीं करेगा तो भी, तो करना क्या, सुधरे से सुधरने की कोशिश करना और बिगड़े को भूल जाना, सिंपल। अब वो बात यहाँ पर आ रही है, देखो ये गाथा की 73वें नंबर की गाथा की स्टार्टिंग, केन विधिना अयम आश्रवेभ्यो निवर्तत, कौन सी विधि के कारण ये आत्मा आश्रमों से निवर्तत मतलब दूर होता है। देखो यहाँ नीचे से पूछते हैं, हमें पूछे छे कई विधि थी, ये रीत थी आत्मा आश्रमों थी निवर्ते छे, विधि की बात कही, बराबर। सामान्यतया जब भी हम हमारे दिमाग में विधि समझते हैं, विधि शब्द कोई भी बोले क्या विधि है, क्या विधि है, तो हमारे दिमाग में आता है कि अब कोई मेथड बताएंगे। जैसे माताएं, मैंने YouTube पे सर्च करे ना, दूधी का सीरा कैसे बनाया जाता है या कोई और चीज़, तो क्या होगा, पहले विधि के नाम पर पहले तो कुछ इंग्रेडिएंट बताएंगे, फिर कुछ मेथड बताएंगे कि इसे सुधारो, संभालो, गैस पे गरम करो, उबालो, तपाओ, छानो, बीनो, कूटो, पीटो, जो कुछ भी करना है, मतलब हमारे दिमाग में कर्तापने से विचार आता है। अब कोई विधि बताएंगे, मतलब अब कोई जादू मंत्र जैसा कुछ बताएंगे, उपवास करो, ना व्रत करो, ना विधान करो, ना अनुष्ठान करो, कुछ करो, मतलब जैसे हम बोलते हैं विधि, विधि के मतलब हमारे आता है कुछ ना कुछ अब होगा, अब मजा आएगा, है मन में अंदर में होता है, अब विधि बता। और जब आचार्य प्रश्न करते हैं इस प्रकार से कि अब कैसे विधि बताएंगे, तो अज्ञानी की अपेक्षा ये होगी कि अब वो कुछ कर्तृत्व परक उत्तर आएगा। मतलब सबसे पहले घर छोड़ के चले जाओ, घर छोड़ नहीं पा रहे तो कम से कम काना पटाखा छोड़ दो, ये नहीं छोड़ पा रहे तो वो छोड़ दो, वो नहीं कर पा रहे तो वो करो। ओ हो कुंद कुंद आचार्य आपके झांसे में नहीं आने वाले। कुंद आचार्य क्लियर कट विधि है, कौन सी, देखो आपको विधि जैसी विधि लगेगी नहीं, लेकिन वो विधि कैसी, देखो, अमिको खलु शुद्धो णिम मौणाण दंसन समग्गो तम्मिथिदो तच्चित्तो सौवे देखयं नेमि। पढ़िए, पढ़ो गुजराती। यहाँ अमृतचंद्राचार्य देव ने प्रश्न किया कि विधि बता रहे हैं, हम विधि बताएंगे, विधि बताएंगे, और यहाँ उत्तर में क्या आया, मैं एक हूँ। अच्छा ठीक है, विधि तो बताओ। फिर बोला मैं शुद्ध हूँ, हाँ ये भी ठीक है, विधि बताओ। मैं निर्मम हूँ, ये भी ठीक है, विधि तो बताओ। राण दंसन समग्गो,
विधि बताओ, अज्ञानी मान ही नहीं सकता ये विधि है। उनको तो ये लग रहा है कि कुछ बोले जा रहे हैं, प्रवचन है, ये विधि थोड़ी। तो एक छोटी सी बात में इसके बारे में घटना शायद आपने सुनी होगी। एक साधु के आश्रम में तोता रहता था, बराबर। साधु का आश्रम था, बड़े सात्विक वातावरण में रहता था। वो तोता क्या कहते हैं, अच्छे अच्छे श्लोक सीख गया, अच्छी अच्छी बातें, धर्म की बातें करना सीख गया। आइए श्रीमान, आत्मा, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ऐसी सब बातें करने लगे। तो राजा भी आया, और जैसे ही राजा आया तो उसका बहुत बढ़िया से, वो ऋषि बाहर गए थे, तो वो राजा आता है तो आवाज़ आती है कि आइए मान्यवर, कैसे हैं आप। वो राजा दिखता है, कौन है यहाँ, तो कोई कौन बोल रहा है, स्थान ग्रहण कीजिए, अन्नजल ग्रहण कीजिए, ऐसे करके बहुत अच्छी अच्छी से उसने बातें की, बराबर, धर्म की बातें की। तब तक ऋषि आ गए तो राजा तो बहुत मुग्ध हो गया उस तोते से। बोले, ऋषि मैं कुछ नहीं मांगता आपसे आज तक, लेकिन आप कृपया करके ये तोता मुझे दे दीजिए। ऋषि भी थोड़े करुणा चित्त थे, बोले इतना अच्छा है, चलो जाएगा, बढ़िया रहेगा, कुछ बातें सीखेगा। तो उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें वो उपहार के में दे दिया। अब वो कहाँ, आश्रम का मधुर वातावरण, सुबह शाम धर्म की बात सुनने वाला, सात्विक जीवन। अब वो राजा ने उसे सोने के पिंजरे में रखा और काजू किशमिश दे, सब चीज़ें दे, खाए नहीं, सूख गया बिल्कुल, मज़े ही नहीं आ रहे। राजा ऐसा नहीं केयर नहीं करता था, लेकिन वो बहुत केयर करता, लेकिन उसे सुहा नहीं रहा था। अब एक दिन वो राजा ऋषि के पास फिर से जा रहा, और ऋषि के पास जैसे जा रहा तो जैसे अपन बोलते ना, भाई जाऊँ छू कहीं यादी आपवानी छे, कहीं यादी आपवानी छे ऋषि, पर अटलो के जो तोता कहता है, ऐसा कहना कि मुक्ति का उपाय क्या है? समझ में आया? ठीक है, पूछ लेंगे। राजा को लगा कोई प्रश्न होगा, गूढ़ प्रश्न होगा, गहन चिंतन होगा। गया राजा ऋषि के पास, सारी बातें की जो भी जरूरी थी, बराबर। और ऋषि ने पूछा कि और वो तो सब ठीक है, उस तोते के क्या समाचार है? तो जैसे तोता नाम लिया तो अरे हाँ याद आया, वो पूछ रहा था मुक्ति का उपाय क्या है। और जैसे ही ऋषि ने सुना, वो बेहोश हो गए। क्या हो गए? बेहोश हो गए। राजा थोड़ी जल्दी में था, उसके सेवकों ने ऋषि को होश में लाया, बात आई गई हो गई, बराबर। राजा महल में आया, दुनिया भर की बातें हुई। वो तोता पूछता कि राजन मेरे, थोड़ी बातें हुई, फिर कहता राजन मेरे प्रश्न का उत्तर लाए क्या? तो राजा तो एकदम गुस्से में बोलने लगा कि अरे तुमने प्रश्न कैसा किया? वो ऋषि ने सुना तो बेहोश हो गए, और जैसे ही तोते ने सुना कि ऋषि बेहोश हो गए, वो बेहोश हो गए। अब चक्कर समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अब राजा को बोले ये गजब है, प्रश्न में भी गजब है, उत्तर में भी गजब है। राजा को प्रिय था तोता, और तुरंत सेवकों को बुलाया, बोले पिंजरा खोलो, पानी वानी थोड़ा उसके ऊपर डालो। और जैसे ही पिंजरा खोला, तोता उड़ गया। अब बोलो, वो राजा ने, तोते ने प्रश्न पूछा था, उसकी विधि ऋषि ने बताई कि नहीं बताई? कैसे बताई? YouTube के जैसे कि पहले आप बेहोश हो जाना, फिर राजा पानी डाले तो उड़ जाना। ऐसा करता तो क्या मुक्त हो पाता? प्रश्न गूढ़ था, उत्तर भी गूढ़ था, समझने वाले समझ गए, और राजा बेचारा। आचार्य भी इसी शैली में बात कर, तुम पूछते हो आचार्य से, हे स्वामी किस विधि से आश्रमों का निरोध हो?
आचार्य ये कहते कि पहले 5 प्रकार 108 प्रकार का आश्रव होता है, फिर ऐसे करने से आश्रव होता है ना, वैसे करने से आश्रव होता है, इसको रोक दोगे तो इसमें मुख्य कौन होता? आश्रव मुख्य होता। और आश्रव मुख्य होगा तो मुक्ति मुक्त होगी कि बंधन मुक्त होगा? मुख्य होगा बंधन। और बंधन मुख्य होगा तो बंधन का निवारण होगा कि और बंधन होगा? इसीलिए बीच में ये बात ही नहीं आई। बिगड़ी हुई चीजों को बीच में लाना क्यों? पॉइंट समझ में आया? तो 3 काल में आज तक अगर कोई मुक्ति का उपाय है या आश्रमों से निवृत्ति का उपाय है तो ये है। कौन सा? अशुद्ध स्वभाव से रहित अपने शुद्ध स्वभाव का स्मरण। हम यही करते बार बार, अशुद्धता दूर करने की बात चाहते हैं, लेकिन पक्ष कहां से खड़ा करते? अशुद्धता से। अब तुम राजन से ये जो बांधने वाला है उससे ही तुम पूछो कि राजन मुझे छोड़ दो, राजन मुझे छोड़ दो, राजन मुझे छोड़ दो, तो जो बांधने वाला है वो कैसे छोड़ेगा? अगर छोड़ना होता तो बांधा क्यों? आई कि नहीं बात समझ में? जी पाप से बंधा है, पुण्य से बंधा है, विकारों से बंधा है, तो स्वभावों से बंधा है। अब हम उनसे ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया तुम हमें छोड़ दो, तुम हमें छोड़ दो। वो कहते क्यों छोड़े, हमें तो बड़ा मजा आ रहा है। ऐसे थोड़ी व्यापारी है, व्यापारी है? ऐसे अपने कस्टमर को छोड़ दोगे, तुझे पसंद नहीं आ रहा दूसरी जगह, अरे कैसे पसंद नहीं आ रहा? तुझे पसंद करवाएंगे ना। तुझे काला कपड़ा पसंद नहीं आ रहा तो सफेद दे देंगे, लेकिन कपड़ा तो कहाँ से लेना है? ऐसी कर्म भी कह रहे भैया हमें तुम्हें छोड़ने में कोई रस नहीं है, तुम्हें लोहे की बेड़ी नहीं समझ में आ रही तो कोई बात नहीं, हम सोने की बेड़ी ले आएंगे, लेकिन तुम्हें छोड़ने में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, कतई इंटरेस्ट नहीं। इसीलिए तुम गलत व्यक्ति से प्रश्न करते हो, संसार से संसार के अभाव का प्रश्न करते हो, कर्मों से कर्म बंधन के अभाव की विधि पूछते हो, विकारों से स्वभाव पूछते हो। विकार कहते हैं हम स्वभाव को जानते नहीं हैं, विकारों में कोई और दूसरी वैरायटी चाहिए हो तो बोलो। अरे नहीं, अरे बात समझ में? शराब की दुकान पर आप अमूल दूध लेने जाओ तो बोले नहीं नहीं हम दूध को नहीं जानते भाई, और दूसरी ब्रांड की चाहिए हो तो बोल। पॉइंट समझना है कि नहीं है? जैसे शराब की दुकान गुजरात में तो है नहीं है, ज़्यादा दुकानें तो नहीं है, बाकी तो बराबर। तो जैसे शराब की दुकान पर जाके कोई दूध मांगे तो शराब वाला बोलेगा दूध को तो हम जानते नहीं है, लेकिन 50 प्रकार की शराब हमारे पास में, कौन सी चाहिए बोलो, महंगी सस्ती देसी विदेशी जो भी आपको चाहिए वो मिलेगी, लेकिन दूध उसमें उसका कोई दोष नहीं है। दोष आपका है कि आपने जगह गलत सेलेक्ट की। आ रही कि नहीं आ रही? कर्म बंधन से आप पूछोगे अभाव की युक्ति तो बोलेगा हम अभाव को जानते नहीं हैं, हम तो बंधे ही हैं। विकारों से पूछोगे स्वभाव तो विकार कहेगा हम स्वभाव को जानते ही नहीं हैं, हम विकारों से ही परिचित। ओहो, अनादि से जीव ने अधर्म में धर्म की इच्छा की है, सनातन चैतन्य धर्म में विराजमान होने की इच्छा नहीं की, इसीलिए धर्म करते हुए भी अधर्म में पड़ा है। आ रही कि नहीं आ रही बात सुन? भूल यही है कि इसमें किसकी इच्छा की? अधर्म में धर्म की इच्छा की। पत्थर से फूल लाने की कोशिश की है, सुगंधित फूल बाजू में पड़ा था, देखा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? अग्नि में शीतलता का प्रयास किया है, अरे बाजू में शीतल जलता उसमें देखता। जो जिसमें जो चीज है नहीं
उसमें वो खोजने की कोशिश की प्रभु। संसार में मुक्ति का अभाव है, बंधन में मुक्ति का अभाव है, विकार में स्वभाव का अभाव है। ओ हो। तो जब जिसमें जो चीज का अभाव है उसमें वो चीज की इच्छा करोगे तो मिलेगी कहां से? आचार्य भगवान कह रहे तुम्हें कर्मों से छुटकारा चाहिए ना, हम कर्म के पक्ष से बात नहीं कर रहे, हम आत्मा के पक्ष से बात करेंगे। और आत्मा का पक्ष स्थापित होगा तो उसके सामने कर्म ढीले पड़ेंगे। इसीलिए पहले विधि के नाम पर क्या बोला? पहले नंबर की औषधि दी अहम इको। ओहो, क्या बोला? प्रश्न क्या चल रहा है? किस विधि से आश्रमों का अभाव होता है? लिखा है ना ऊपर, किस विधि से? देखो प्रश्न क्या है। कई विधि थी, रीत थी। आत्मा आश्रमों से दूर कहो, दुख से दूर कहो, संसार से दूर कहो, अज्ञान से दूर कहो, विकार से दूर कहो, मोह से दूर कहो, प्रभाव से दूर कहो, संयोगी भाव से दूर कहो, जो भी कुछ आप जगत में ये सब कहते हैं, शब्दों में मत उलझना, बातें कही। हाँ, पहले नंबर की औषधि क्या दी? पहले नंबर की औषधि क्या दी? अहम इको, मैं कैसा हूं? एक हूं। एक पने की बड़ा जोर है। आपको पता चले क्यों? देखो, जितना भी बिगाड़ है ना, बिगाड़ 1 से 2 होने पर होता है। एक सीधा लॉजिक तो जगत में है, जब तक आप सिंगल रहते हैं तब तक आपके एक मम्मी एक पापा हैं बराबर, और जैसे विवाहित होते हैं सीधा संसार डबल, तुरंत मम्मी और मम्मी जी, पापा और पापा जी, मामा और मामा जी, मौसा और मौसा जी, तुरंत डबल। होता कि नहीं होता? संसार में हुआ ना कि जो आपका, देखो, और ऐसे नहीं, हर चीज में जो एक रूप रहे वो कहाँ बनता है? एक रूप तो ज्ञान रूप है। ये तो एक लौकिक व्यवहार का दृष्टांत है। आप एक ज्ञान रूप में रहो, भले आप चलो सिंगल हो, लेकिन आप अपने अंदर में इच्छाओं के रूप में तो डिवाइड हो ना। जैसे संसार में ये दृष्टांत दिया था कि जैसे आप सिंगल रहते हो, उलझने कम होती हैं, आपके लिए धन की भी कम आवश्यकता पड़ती है, ज़्यादा आपके परिचय भी कम होता है, एक धारा सीधी चलती है। जैसे ही आप संसार में प्रवेश करते हो, अलग अलग डायमेंशन से आपको सोचना पड़ता है। तो स्वाभाविक व्यवहारिक गृहस्थ जीवन का ये धर्म भी है, एक बात। लेकिन सिंगल रहने के बावजूद भी यहाँ सिंगल कौन है? दिखता एक है लेकिन इच्छाओं में विभक्त है कि नहीं? दिखता जीव कैसा है? एक है, लेकिन एक जीव के अंदर में कितनी इच्छा। इसलिए तो किसी का बड़ा सुंदर कथन है, शायद पंडित जी का ही कथन है, एक भव और कितने अनुभव। बोलो, एक भव मिला है और उसमें अनुभव कितने करने हैं? हर एक की अपनी अपनी लिस्ट है। किसी को एवरेस्ट चढ़ना है, किसी को अमेरिका जाना है, किसी को धन कमाना है, किसी को आईफोन लेना है, किसी को ऑडी लेना है, किसी को ये लेना है, किसी को वो लेना है। ओहो, एक भाव और कितने अनुभव। एक एक इंद्रिय पे आप लगा के देखो। एक रसना इंद्रिय है, इस रसना इंद्रिय से कितनी चीजों को काम करना है? बोलो, एक रसना इंद्रिय है ना, एक रसना इंद्रिय एक ही रहती तो कोई समस्या थी? एक ज्ञान भाव के रूप में जो भी आता देख लेते, खा लेते हैं। लेकिन एक रसना इंद्रिय को एक रूप नहीं रहना। एक रसना इंद्रिय को मीठा, अब देखो आपकी थाली आती है, फरसाण जोड़े मिष्टान भेगो जा रहा है, मीठा खाते हो, હવે મોઢું ચોખ્ખું કરવા માટે પછી શું લેશો? પછી સેવ ખાશો, ચવાણો ખાશો, પછી ગળ્યો ખાશો, પછી ચવાણો ખાશો, પછી મુખવાસ ખાશો। एक भाव कितने अनुभव। एक रसना इंद्रिय है,
4 अंगुल की है, ज्यादा लंबी भी नहीं। और कितना अनुभव, विचार करके देखो, क्या क्या नहीं करना है इसको। खोजता रहता है पागलों की भांति, અહીંયા શું નવો મળે છે, અહીંયા શું સારો મળે છે। कोई भी जगह जाएगा, मंदिर है कि नहीं बाद में पूछेगा, पहले पूछे શું વખણાય है, मुमुक्षु है कि नहीं, साधर्मी है कि नहीं, बाद में क्या प्रसिद्ध है। अब आए हैं तो खा के देख ले इसको। मुझे तो याद है एक बार मैं कहीं से आ रहा था, वो मेरे एक मित्र को बड़ी जोर से नींद आ रही, बहुत जोर से नींद आ रही। वो जगह जा रहा है, क्यों जग रहा है भैया, नींद आ रही है, सो जाना। बोले रात को 2:30 बजे आबू आएगा। और मेरे दूसरे मित्र ने कहा है कि आबू आवे तो आबू नहीं रवड़ी प्रख्या बखणा है। तो भला माणस 10 वाग्या सुई शकतो तो ये 2:30 वाग्या सुधी जागे, क्यों? आबूनी रबड़ी है। विचार कर, 2:30 बजे तक ऐसे आंखें दुख रही, थका, एक अनुभव के लिए। किसके अनुभव के लिए? एक अनुभव। सवार उठे, मुझे केवी लागी, मजा नहीं आ रही। आवे क्या थी, नींद आवानी जगह तो मजा लावानी बात करता था। मगर ऐसा लगता है जी मौका खो ना दूं। कहीं जगह घूमने जाओ, बराबर क्या मन में आता है, चूक ना जाए, वो चूक ना जाए। और कई बार तो ऐसा लगता है कि घूमते घूमते दिमाग घूम जाता है हमारा, ये ना चूक जाए, वो ना चूक जाए। और चूक जाए तो ये सब चूका हुआ ही है, जान के क्या कर लो। वो घूमने के नाम पर भी क्या करता है, परेड करता है। घर में पिताजी के इशारों पर ना चले, लेकिन वो ट्रैवलिंग गाइड होता है ना, जो अगर विदेश अमेरिका ले जाए या कहीं पे ले जाए, 3:15 वागे कार उपड़ी, जैसे बता टाइम सर आ गई जो, तो 3 बजे हाजिर हो जाएगा। प्रवचन में भले 8 से चालू हो तो 8:30 पे चलेगा। पजी निकली जैसे तो हमारी गारंटी नहीं, 7 बजे बोला हो तो 6:45 बजे टच हो जाता है। वो ट्रैवलिंग जो साथ में गाइड है ना, वो इतना टाइम है, एक एक चीज उसकी ऐसे परमात्मा की आज्ञा को जैसा उसे क्या कर रहा है, करता कि नहीं करता। मैं तो गया नहीं हूँ कभी, लेकिन मैंने सुना बहुत नखरे। मतलब भगवान की वाणी चूक जाए तो चलेगी कि मन में क्या लगा है, 15-20 लाख। और उसमें अगर विदेश का कोई गाइड हो ना तो और ही ज्यादा, 1 इंच भी ना चूके जगह। बोलो विचार कर, शिखर जी की यात्रा करने जाएगा तो नीचे लौट के आ जाएगा, बोलेगा अरे कोई बात नहीं, भगवान तो सब जगह है, दर्शन कर लो, यही हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, एकदम टूक छोटे तो छूट जाए। हाँ, लेकिन ऐसा कभी साइड सीन में नहीं करेगा, वो चूकना नहीं चाहिए। बोलो हाँ जी कि ना जी? कह रहे भैया एक भाव में कितने अनुभव करोगे, एक एक विचार करके देखो। चक्षु इंद्री से कितने अनुभव करना है, स्पर्शन इंद्री से कितने अनुभव करना है? रसना इंद्री से कितने अनुभव करना है? स्पर्शन से ऐसी ठंडक वाला होना चाहिए, ऐसे कपड़ा होना चाहिए, ऐसा गद्दा होना चाहिए, ऐसा सोफा होना चाहिए, ऐसी कुर्सी होनी चाहिए। ये सब किसके अनुभव है? स्पर्शन इंद्री के, छुअन से जो भी होता है। ये एक ज्ञान अगर वहां पे रखा होता, ज्ञान को कोई ऐतराज है फुली फर्निश्ड घर जोने देखने में कि फर्नीचर रहित घर देखने में, ज्ञान को कोई प्रॉब्लम है? ज्ञान को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हमारे अंदर में इच्छा पड़ी उसको प्रॉब्लम। ज्ञान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ब्रांडेड कपड़े का स्पर्श शरीर को कराओ कि नॉर्मल कपड़े का स्पर्श कराओ, ज्ञान को कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको प्रॉब्लम हो जाती है। 40,000 के साड़ी पहनोगे तो अलग ही फीलिंग आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और सादी साड़ी पहनो, सादी साड़ी सारी
ब्रांडेड पैंट पहनोगे बहुत बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया लगता है, और साधारण से, मतलब ये ख्याल में आ रहा है कि हम ज्ञान की जोर पे नहीं देते। एक का जोर मतलब ज्ञान का जोर, क्योंकि जगत में एक ही चीज है जो एक रूप है। कौन सी? ज्ञान। अनादिकाल पहले से क्या करता था? ज्ञान जानता था कि नहीं जानता था? अनादिकाल की अनंत पर्याय हुई, उन सब में उसने क्या किया? जाना। आज क्या कर रहा है ज्ञान? आगे क्या करेगा? अलग अलग काम करता है क्या? तो एक का जोर मतलब ज्ञान का जोर। पॉइंट समझ में आया? एक के जोर से अनंत कर्मों का जोर ढीला पड़ जाता है। धन्य ऐसा एक ज्ञान स्वभाव। अनंत कर्मों का आकर्षण और उनकी संतान जो इच्छाओं के रूप में हमारे मन में तैरती रहती हैं, एक ज्ञान के जोर से सब खत्म हो जाते। आ रही नहीं? अरे बात समझ है? ये आश्रव से अभाव की मुक्ति है प्रभु। ये कर दूं, वो कर दूं, ये छोड़ दूं, वो छोड़ दूं, यहाँ चला जाऊं, वहां चला जाऊं, ये सब बंध की युक्ति है। एक स्वभाव का जोर होना वो आश्रव से अभाव की युक्ति है, यहाँ ये बताना चाह रहे। इसलिए भाई आत्मा एक ज्ञान स्वभावमयी जो है, सबसे वो निवेदन है कि ऐसे ज्ञान स्वभाव की प्रतीति मोक्ष का अनन्य कारण मानकर करना। समझे क्या बोला? एकमात्र अगर मोक्ष का कारण है तो कौन है? एक ज्ञान स्वभाव, क्योंकि वो कभी दो रूप होता है। तो जैसे लौकिक में हमने देखा था कि जैसे ही आप डबल होते हो तो समस्याएं डबल हो जाती हैं, संयोग डबल हो जाते हैं। तो जब डबल होने पर डबल हो रहे हैं तो अनंत होने पर अनंत नहीं होंगे क्या? आई कि नहीं? दृष्टांत सिद्धांत समझे ना? दृष्टांत में क्या दिया था? सिंगल थे, संसार सिंगल था, डबल हुए, संसार डबल हुआ। अब ये डबल हुआ तो सारे जगत को दिख रहा है, लेकिन इच्छाओं में अनंत गुना है। और जब न्याय ये कहता है कि डबल होने पर डबल हो रहा है, तो अनंत होने पर अनंत, और अनंत होगा तो अनंत सुख होगा कि अनंत दुख होगा? उसका कारण क्या रहा? डबल होना कि अनंत होना? बोले डबल होने वाले एक की प्रतीति कर रहे हैं, लेकिन अनंत होने वाले अनंत गुणों से संपन्न एक भगवान आत्मा की प्रतीति। अकेले रहते हुए भी अपने अनंत संसार को साथ में वहन करते हुए चल। आएगी नहीं ये सब विचार ना?